हेलो फ्रेंड्स। जैसे हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, हमने ऑलरेडी नर्वस कंडक्शन की बात की है इन केस ऑफ एनिमल्स। हमने प्लांट्स में भी बात की है अबाउट ट्रॉपिज्म। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं जिसकी वजह से प्लांट्स में मूवमेंट्स होती हैं या ग्रोथ होती है। So just taking a quick recap of what we have done in plants so far, we discussed about the different type of tropism. Tropism is movement of the plant either in the direction of the stimulus or away from the stimulus. We discussed about the phototropism in a plant कि अगर लाइट पड़ रही है तो शूट लाइट की तरफ चला जाएगा, रूट लाइट से दूर चली जाएगी. So shoots are showing positive phototropism and roots are showing negative phototropism. So अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है. That show an activity to show hydrotropism in roots और हाइड्रोट्रोपिज्म के ऊपर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बाय रूट्स. सो हमें पता है कि प्लांट्स में जो रूट्स हैं दे विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स रूट टुवर्ड्स वाटर. लाइक अगर हम कोई भी प्लांट ले लें, लेट अस टेक वी हैव अ स्मॉल पॉट. हमने ये ग्लास का पॉट ले लिया ताकि हमें रूट्स की मूवमेंट दिखाई दे. ऊपर हमने एक प्लांट की हमने लीव्स हैं हमारी, वट एवर टाइप ऑफ प्लांट वी हैव, ठीक है. नीचे उसके रूट्स हैं. कई तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. व्हाट वी डिड, हमने यहाँ पर एक बॉटल लगा दी पानी की एंड वाटर इज मूविंग यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है. दिस इज व्हाट वाटर बॉटल, करेक्ट. पहले हमारा प्लांट इस तरह से था. जब हमने प्लांट को बॉटल की पानी का साथ लगा दिया, सो हमने इसको ऑब्जर्व किया फॉर 2 to 3 days एंड वी फाउंड कि ऑल ऑफ अ सडन वी फाउंड इस ग्लास के अंदर, कंटेनर के अंदर जो रूट्स हैं इट स्टार्टेड ग्रोइंग टूवर्ड्स वाटर. ये थी हमारी वाटर बॉटल. तो जहाँ से पानी आ रही थी रूट्स उस तरफ मूव करने लग गई, सारी रूट्स उस तरफ मूव कर गई, ठीक है. और शूट में कोई चेंजेस हमें नहीं मिले क्योंकि शूट का कोई वास्ता ही नहीं था. सो दिस शोज दैट रूट विल मूव टूवर्ड्स द वाटर पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स. सो अगर आपको एक्टिविटी आ जाए तो आप सिंपल लिख सकते हो कि हमने जब भी कोई भी एक्टिविटी आती है बच्चों बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ऑलवेज मेक श्योर यू राइट मटीरियल रिक्वायर्ड. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. मटीरियल रिक्वायर्ड, तो आप क्या लिखेंगे? अ प्लांट और अ पॉटेड प्लांट, देन अ पॉट, फ्लावर पॉट कह सकते हो आप, अर्दन पॉट, ठीक है. देन अ वाटर बॉटल filled with water and water, right. हमने इस एक्टिविटी में क्या किया है, प्रोसीजर क्या किया? potted plant, in the potted plant shape of root is observed, number 1. Number 2, place a water bottle from which water enters the pot drop by drop, right. Number 3, keep it for 2 to 3 days. नंबर 4, फिर आपने क्या किया? ऑब्जर्व्ड रूट्स ऑन डे 3 और डे 4, ठीक है. आपने 2-3 दिन रखा और उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन में वो लिखना होता है जो आप देख रहे हो. सो आपने क्या देखा वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में? that roots bent towards water source, करेक्ट. यहाँ से आप कंक्लूजन क्या लोगे या इन्फ्रेंस क्या लोगे? रूट्स शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, करेक्ट.
बच्चों ये क्वेश्चन आता है यूजुअली 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से इसको लिखेगा, यू विल नॉट लूज योर मार्क्स। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। इन्हें हम प्लांट हार्मोन डायरेक्ट भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तो कोई चीज़ वायर से कनेक्ट होके जा रही है, लाइक योर नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, एक नर्व से दूसरी नर्व तक कनेक्शन है, करेक्ट, इसने यहाँ से शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड दिस इज़ द एंड पॉइंट। देखो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, सीधे सीधे चल रही है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ फास्ट कंडक्शन, करेक्ट। दूसरा है यहाँ से कुछ छोड़ दिया हमने, वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और जिस जिसको ज़रूरत है वो इसको ले ही जा रहा है, एंड एक टाइम आएगा जब वो यहाँ पहुँचेगा। सो विच वन इज़ गोइंग टू बी फास्ट? डेफिनेटली दिस इज़ फास्ट, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी स्लो, दिस इज़ द स्लो कंडक्शन। और हॉर्मोन्स कुछ ऐसा ही कंडक्शन करते हैं। एक आपका ग्लैंड है जो हार्मोन को रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर, अभी ब्लड तो सब जगह जा रहा है, फिर कहीं जाके वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्लो कंडक्शन, करेक्ट। सो प्लांट्स में अब नर्व्स तो होती नहीं, इट हैज़ टू मूव बाय हार्मोन्स ओनली। सो इसीलिए आपने देखा था प्लांट में जो माइमोसा पुदिका था उसको टच किया तो इमिडिएटली रिएक्शन मिल गया, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फास्ट कंडक्शन बाय वाटर मूवमेंट। लेकिन अगर आप प्लांट की ग्रोथ की बात करते हो, प्लांट की ग्रोथ जो है उसके अंदर हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। इसीलिए प्लांट ग्रोथ एक स्लो ग्रोथ है, क्योंकि हॉर्मोन्स धीरे धीरे काम करते हैं, राइट। अब हार्मोन जो होते हैं बच्चों वो एक केमिकल होता है, हार्मोन क्या है? अपने आप में एक केमिकल है। अब देखो ये इस तरह के, इसकी वजह से जो ग्रोथ होगी, मूवमेंट तो वहाँ भी है, सो दिस इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिज्म। अब कीमोट्रॉपिज्म भी दो तरह की होगी, पॉजिटिव, या तो इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, या फिर इसकी वजह से कहीं पर ग्रोथ कम हो रही है, दैट इज द नेगेटिव ट्रॉपिज्म, करेक्ट। सो any kind of chemical will also give lead to the movement, and that movement is called as chemotropism. मेन प्लांट हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन को याद रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, केज। आपकी बुक में ही बना होगा, एक पक्षी है जो पिंजरे में है, या एक प्लांट है, प्लांट को ले लीजिए, ठीक है, एंड ड्रॉ अ केज अराउंड इट। ये प्लांट पूरी तरह से इस केज पे डिपेंड करता है, सो दिस इज व्हाट केज, ठीक है। लेकिन इस केज के स्पेलिंग थोड़े अलग हैं, दैट इज CAAGE, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी हार्मोन्स बताऊंगी जो कि आपकी NCERT में नहीं है। सो सबसे पहला हार्मोन है C, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकिनेंस। नेक्स्ट इज ऑक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट इज योर गिबरलिन्स, एंड E इज इथाइलिन, ठीक है। सो आपको केज याद रखना है, प्लांट्स के केज में केज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके अपने हार्मोन्स को चेक करते हैं, ये काम क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है ऑक्सिन। बच्चों ऑक्सिन आपको हमेशा शूट पे या रूट की टिप पे मिलेंगे, दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑक्सिन, हमेशा आपको शूट या रूट की टिप के ऊपर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नाउ अब हमने कहा प्लांट्स जो होते हैं जी वो लाइट की तरफ बेंड कर जाते हैं, करेक्ट, हम यही कहते हैं प्लांट्स बेंड टूवर्ड्स लाइट। क्यों भाई, उनकी आंखें हैं क्या? हाउ डू दे हैव आइज? कि भाई हमें सूरज दिखाई दे रहा है उधर से, हमने तो उधर जाना है, तो हाउ इट इज़ हैपनिंग, उसमें प्ले करता है बच्चों पार्ट रोल ऑक्सिन का। कैसे? देखिए ये है आपके पास एक शूट,
ठीक, इस शूट के अंदर होगा क्या, लेट अस से यहाँ सन है, राइट। अब ऑक्सीजन ये शूट की टिप है, मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया आपको। अब होगा क्या, सन जब इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, तो इसके पास इस पॉइंट पे जो ऑक्सीजन पड़ा था, ऑक्सीजन शूट की टिप पे पड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन पड़ा है, यहाँ भी ऑक्सीजन पड़ा है, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, इट विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, इट इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम सन। ऑक्सीजन shows negative phototropism. It is going to move away from sun. कहाँ move करता है, towards shade. So shade की तरफ कैसा शो करेगा, पॉजिटिव। सो यहाँ पर क्या है, शेड, यहाँ क्या था, सन, यहाँ है सन, यहाँ है शेड, यानी इसको हिस्से को रोशनी पड़ रही है, ये छुप गया, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द सन एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन नाउ, ये वाला जो लाइन है, दिस वन, इट विल ग्रो फास्टर, दिस रे जहाँ ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया, इट इज गोइंग टू ग्रो फास्टर। सिमिलरली ये वाली लाइन जो है, इट इज गोइंग टू ग्रो फास्टर, करेक्ट। लेकिन जो ये वाला पार्ट रहेगा, दिस वन and this one, these two will grow slow. इसका मतलब ये है, तो ये देखिए, ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, ये छोटा रह गया छोटा, लेकिन ये इसको अपनी तरफ खींचेगा भी तो सही, क्योंकि ये डायरेक्शन तो उतनी रहेगी। नाउ लुक एट इट, सो ये वाला बड़ा हो गया और ये छोटा रह गया, सो दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स सन। तो हमें लगता है कि प्लांट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, बट एक्चुअली में इट वॉज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बाय ऑक्सीजन दैट वॉज कॉजिंग द मूवमेंट टूवर्ड्स शूट। पॉइंट क्लियर हो रहा है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ग्रो फास्टर एंड दिस ग्रोज शॉर्ट स्लो। तो जो छोटा होगा वो छोटा रह जाएगा, ये बड़ा हो गया था, कनेक्टेड तो दोनों है, सो इट इज गोइंग टू बेंड। सो एक बार फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। जो आपका ऑक्सीजन है बच्चों, ये शूट का टिप है, इस शूट टिप के अंदर मैंने मैग्नीफाई करके शूट टिप बनाई है, यहाँ पर ऑक्सीजन्स होते हैं सारे शूट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नॉट ओनली वन साइड, सब जगह होते हैं, ठीक है, इसमें पूरे में ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। नाउ जब सन की लाइट पड़ती है तो ऑक्सीजन जो है, इट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म टूवर्ड्स सन, ऑब्वियसली सन लाइट दे रहा है, फोटोट्रॉपिज्म। अब ऑक्सीजन नेगेटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या, इट विल मूव अवे फ्रॉम द सन टूवर्ड्स शेड, छाया की तरफ जाने लगेगा, सन से दूर जाने लगा तो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। और ऑक्सीजन का काम होता है टू प्रमोट ग्रोथ, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब जिस तरफ ज़्यादा होगा वहीं तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। सो व्हाट विल हैपन, दिस पार्ट, ग्रीन पार्ट विल कीप ऑन ग्रोइंग फास्टर, और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इट विल ग्रो स्लो। सो ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स द सन। Look at it, it is going to move toward the sun. So this was my green part which grew faster, and this is the orange part which grew slower. So this is the point जिसकी वजह से there is a bending of plant or the shoot towards the sun है। So due to oxygen there is a unidirectional growth, क्योंकि देखो एक ही part grow कर रहा है, दूसरा नहीं grow कर रहा है। यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ शूट विच कॉजेज शूट टू बेंड टूवर्ड्स दी सनलाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये इसी तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हार्मोन हम देखते हैं साइटोकिनिन्स। बच्चों साइटोकिनिन वर्ड जो है 2 वर्ड से बना है, साइटो एंड किनिन से। साइटो का मतलब होता है सेल, किनिन्स का मतलब होता है डिवीजन, तो दोनों को मिला दें तो साइटोकिनिन बन जाता है, ठीक है। Cytokinin, it helps in cell division and
ब्रेक्स डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है आराम से बैठे हुए सेल को कहेगा एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी। इट प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटास। इट डिलेज एजिंग ऑफ लीफ। And it is also responsible for lateral growth. So इसके 4 functions हैं. It helps in cell division and break dormancy. It promotes opening of stomatas. It delays aging of leaf, and it is responsible for lateral growth of plant. Correct? अब देखो, हमने ऑक्सिन की बात की थी. ऑक्सिन लंबाई बढ़ाता है, साइटोकिनिन विड्थ बढ़ा रहा है. करेक्ट. सो लेटरली जो ग्रोथ होनी है वो लीव्स की भी होगी, सेकेंडरी शूट्स की भी होगी, एंड सेकेंडरी रूट की भी होगी. यानी ऐसा नहीं है कि साइटोकिनिन सिर्फ शूट में मिलता है, रूट में भी मिलता है. अब आपको क्लास 9 से याद होगा, वी डिड एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलोरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो लेटरल क्या बना रहे थे? लेटरल क्या बना रहा था? लाइक अगर ये आपका लीफ है, स्टेम है, और ये लीफ था, ठीक है, तो इंटरकैलोरी कहाँ थे? इंटरकैलोरी इस जॉइंट पे पड़े थे, ठीक है. तो साइटोकिनिन भी इस शूट की फर्दर ग्रुप ब्रांचेस बनाने में हेल्प करता है. एट द सेम टाइम वो इस विड्थ को भी इंक्रीज करता है. तो यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों में साइटोकिनिन्स मिलते हैं. लेटरल और इंटरकैलोरी मेरिस्टेम के अंदर आपको साइटोकिनिन्स मिलते हैं, तभी ये जो रूट्स हैं, आपके श्रब्स हैं, वो फैलते हैं, या रूट्स जो है वो छोटी छोटी रूट्स भी गुच्छे में मिलती हैं. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ साइटोकिनिन्स, ठीक है. तो आप कहाँ मिलेगा ये आपको? दे आर फाउंड इन एरियाज वेयर सेल डिविजन नीड्स टू बी रियली वेरी फास्ट. और हमें कहाँ मिलते हैं सेल डिवीजन फास्ट? रूट्स में मिलेंगे, ये फ्रूट्स में मिलेगा, और एम्ब्रियो में मिलेगा. करेक्ट. ये हमें इन सब जगहों पे प्लांट्स के अंदर मिलते हैं. करेक्ट. अब इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंस है साइटोकिनिन और ऑक्सिन का. ऑक्सिन हमेशा ऊपर और नीचे की लेंथ बढ़ाते हैं, ठीक. साइटोकिनिन्स देखो, ये आप समझ लो वाई एक्सिस को इम्प्रूव कर रहा है, ये एक्स और जेड एक्सिस को इम्प्रूव कर रहा है. देखो इंटरकैलोरी में भी काम करता है, बस लंबाई में नहीं कर रहा, बाकी सब जगह काम कर रहा है. सो दिस इज व्हाट साइटोकिनिन्स. करेक्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं गिबरलिंस. गिबरलिंस और ऑक्सिन्स जो है बच्चों एक जैसा ही काम करते हैं. गिबरलिंस जो है वो हेल्प करता है ऑक्सिन को. इट हेल्प्स इन स्टेम इलोंगेशन with auxins. Also it helps in production of seedless fruits. अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज जितने भी फ्रूट्स हम मोस्टली देखते हैं दे आर सीडलेस. हमें खाने को जो मिलते हैं दे आर सीडलेस. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गिबरलिंस. तो सोचिए कितना सारा हार्मोन है जो हम प्लांट्स को दे रहे हैं. नेक्स्ट आप देखोगे, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जो है दैट इज़ ऑल्सो बाय द गिबरलिंस, और ये भी ऑक्सिन और साइटोकिनिन्स के साथ इन दोनों को सपोर्ट करता है. अब ये तो है नहीं कि ग्रोथ ही होती रहे, ग्रोथ ही होती रहे.
कुछ तो ऐसा भी है जो एक्सेसिव ग्रोथ को रोकने के लिए भी चाहिए. सो दैट इज द एब्सिसिक एसिड. दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर. इसका शॉर्ट फॉर्म हम ए बी लिखते हैं, एब्सिसिक एसिड. ठीक. नाउ इट कीप्स सीड डॉर्मेंट. डॉर्मेंट का मतलब उसको सुलाई रखता है कि अभी तूने कुछ काम नहीं करना, चुपचाप बैठा रहे. टिल द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन. जब तक उसे हवा, पानी, खाद, धूप सही तरीके से नहीं मिलती, तब तक उस सीड को हम डॉर्मेंट रखते हैं. और वो काम किसका है? एब्सिसिक एसिड का होता है. ठीक है. दूसरा काम इसका क्या है? इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स. विल्टिंग ऑफ लीव्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो लीव्स अब मर चुके हैं, येलो हो चुके हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, दैट इज लाइक अ वेस्ट फॉर द प्लांट एंड इट नीड टू गेट रिड ऑफ इट. सो उसके अंदर आपका एब्सिसिक एसिड काम करता है. सो इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स थ्रू दो it is not the actual work of एब्सिसिक एसिड. इसका अपना मेन पर्पस नहीं है, मेन काम नहीं है, बट बावजूद उसके इट जस्ट हेल्प्स इन विल्टिंग ऑफ लीव्स. जो ये सीड की डॉर्मेंसी में हेल्प करता है ना बच्चों, सीड डॉर्मेंसी एक इम्पॉर्टेंट काम है बिकॉज सीड्स हैव टू independently survive and take care. क्योंकि उसके पास कोई फोटोसिंथेसिस का जरिया नहीं है. ठीक है. तो सीड को अपने आप को बचा के रखना भी पड़ेगा. सो सर्वाइव एंड टेक केयर, अपने आप का ध्यान रखने के लिए ये एब्सिसिक एसिड उसको कहता है, अभी रुक जा, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अभी टाइम नहीं है ग्रो करने का. लास्ट हार्मोन हमारे पास आता है, दैट इज इथाइलिन. बच्चों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है प्लांट्स का. बिकॉज वाई, आपने देखा है कि एप्पल जो है वो इतने अच्छा स्वाद क्यों देते हैं? बिकॉज उसमें इथाइलिन होता है. इथाइलिन जो है हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट. तो आपने देखा कच्चे केले, कच्चा पपीता ले आते हैं और कहते हैं कि जो इसको मसाला लगा दिया है पक जाएगा. What is that मसाला? मसाला कुछ नहीं, इथाइलिन गैस होती है. ठीक है. इट कॉजेज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट. इट वर्क्स लाइक पॉजिटिव फीडबैक. होता क्या है? इथाइलिन डिफ्यूजेस फ्रॉम राइपन फ्रूट. यानी एक भी पका हुआ फ्रूट उसमें होगा तो बाकी सब पक जाएंगे. क्यों? क्योंकि राइप फ्रूट से टू अनराइप फ्रूट ये गैस जो है वो ट्रैवल करती है. ठीक है. अनराइप वंस इन द बास्केट. तभी कहते हैं ना, एक मछली के खराब होने से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, या एक सड़ा हुआ फल बास्केट में हो तो बाकी सब फ्रूट्स को खराब कर देता है. बिकॉज ऑफ इथाइलिन. Ethylene diffuses from ripened fruit to unripe ones and in the basket, and this gas diffuses outside the plant and other hormones diffuse inside the plant. बाकी प्लांट हार्मोन जो है वो प्लांट के अंदर ही रहते हैं, लेकिन एक इथाइलिन ही है जो बाहर जाती है, जिसकी वजह से हमें अच्छी खुशबू आती है. सो बिफोर वी फाइनली कंप्लीट दिस प्लांट हार्मोन, एक बात कर लेते हैं. हमने जो बात की थी कि टेंड्रिल के अराउंड वो मूव कैसे करता है, सपोर्ट के अराउंड टेंड्रिल ऐसे ऐसे मूव क्यों करती है. उसमें क्या हो रहा है बच्चों? ये सपोर्ट है आपकी. ठीक है. और इस सपोर्ट के अराउंड आपका टेंड्रिल ग्रो कर रहा था. अब कुछ याद आ गया होगा. नाउ द पार्ट ऑफ टेंड्रिल क्लोज टू सपोर्ट grows
स्लो। अब ग्रोथ किसका काम था? ऑक्सिन का, बिकॉज ऑक्सिन शोज नेगेटिव ट्रोपिज्म टू सपोर्ट, यानी कि न्यूटेशन, नेगेटिव न्यूटेशन शो करता है। सो इसका मतलब यहाँ ऑक्सिन कम होगा और यहाँ पर ऑक्सिन ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सिन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है? ये मूवमेंट हो रही है। ऑक्सिन इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम रेड टू ग्रीन, राइट। एज अ रिजल्ट जो ये पार्ट है वो ग्रो ज़्यादा करेगा, grows more, and this is going to grow less. अब जो ज़्यादा ग्रो करेगा वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो इट विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम हेयर एंड इट इज़ गोइंग टू मूव लाइक दिस। सो इट इज़ गोइंग टू मूव हेयर एंड इट इज़ गोइंग टू मूव लाइक दिस। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके टच में आएगा ऑक्सीजन इससे दूर हो जाएगा, ऑक्सीजन विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन अवे। सो ये ग्रो कर जाएगा। तो जो रेड पार्ट था पहले, अब वो ग्रीन बन गया, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और जो ग्रीन पार्ट था वो रेड बन गया क्योंकि वो सपोर्ट के साथ आ गया। सो दिस इज़ हाउ द टेंड्रिल इज़ गोइंग टू ग्रो। इसीलिए जब ऑक्सीजन इधर हो जाता है तो ये ग्रो करता है, ये मूव कर जाता है, फिर ये टच में आ जाता है तो ऑपोजिट साइड ग्रो कर जाएगी, एंड दिस इज़ हाउ टेंड्रिल विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो दिस इज़ वाई वी से दैट tendrils grow faster on support. Correct? Now let us talk about hormones in animals. क्या आपने सोचा है कभी जब आपका एग्ज़ाम आता है तो एकदम घबराहट होनी शुरू हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने आते हैं, पेट में अजीब से बटरफ्लाइज फील करते हैं, है ना? सो व्हाट इज़ दैट हैपनिंग? what do you mean by all these symptoms? This is the hormonal effect in our body. ठीक है? सो देखो, जैसे हम बात करते हैं, एक बुक में आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, स्क्विरल की बात कर रहे हैं। ये जो आपकी स्क्विरल्स हैं यानी कि लहरी हैं, आपने देखा दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, ठीक है। सिमिलरली आप देखो, मान लीजिए आप उसके क्लोज गए, दे विल फास्ट रन फास्ट एकदम हो जाती हैं, उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है, उनकी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, वार्म हो जाती है बॉडी। ये सब क्या हो रहा है? दीज आर दी इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स। अब आप देखो, मान लीजिए यू आर मूविंग, यू आर वॉकिंग इन द पार्क और ऑन अ रोड, आप चल रहे हो, ठीक है, साइड पे चल रहे हो रोड के आराम से, यहाँ अचानक से एक कार आई, आपसे बड़ी होनी चाहिए, हाँ आप तो बहुत बड़े दिखा दिए हमने, आपसे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, चलो हम छोटी बना लेते हैं, कोई बात नहीं, टॉय कार है हमारी। एक कार आई जो पूरी स्पीड से भाग रही है, लेट अस से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक। ऑल ऑफ अ सडन जाएगी तो क्या होता है, आपने महसूस किया, और ये हॉर्न देती है, बड़ी जोर का हॉर्न बजा देती है, आपको साइड होने के लिए कहती है, तो आप थोड़ा सा तो पहले साइड पे हो जाते हो, अपने आप को संभालते हो, पसीना आपको आ गया, स्वेटिंग हो गई है हमारी बहुत ज़्यादा, ठीक है, हार्ट इज़ पाउंडिंग, हार्ट बीट आपकी बहुत हाई हो गई है, बीपी हाई हो गया, फेस आपका गर्म लाल हो गया है, रेड फेस हो गया, ठीक है। गुस्सा अब आपको बाद में आएगा, लेकिन पहले आप सोचोगे मैं खुद को बचाया जाए, जब तक ये एक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप शांत हो जाओगे, देन यू विल स्टार्ट येलिंग, फिर आप करोगे गुस्सा, ये खूब सारी गालियाँ निकालोगे उसको, भैया तेरे को चलाना नहीं आता, ये वो, करेक्ट। लेकिन ये क्या था, ये जो उस समय हुआ, व्हाट वाज दिस? दिस इज़ नोन एज बच्चों फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड की जगह फाइट और होना चाहिए वैसे, बट इसको हम फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन बोलते हैं। या तो लड़ लो या भाग जाओ, शेर आ जाएगा तो क्या करोगे, लड़ोगे उसके साथ भाग जाओगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स व्हाट विल बी योर रिएक्शन टू दिस स्टिमुलस। नाउ एकदम एक गूज बम्स भी हो जाते हैं हमें आस में, और ऐसे लगता है कि बॉडी के अंदर कुछ ट्रैवल कर रहा है, समथिंग इज क्रशिंग इन योर बॉडी, ठीक है, देयर इज समथिंग रशिंग इन योर बॉडी। वॉट इज दिस समथिंग जो आपकी बॉडी में एकदम लहर की तरह दौड़ा है? दिस इज नथिंग बट दी हार्मोन। और ये कौन सा हार्मोन होता है? दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज एड्रेनलिन। इट इज कॉल्ड एज एड्रेनलिन।
एड्रेनलिन हार्मोन is released by adrenal glands. इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस में हमें हेल्प करता है जहाँ पे हमें बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है. लेकिन ये हार्मोन हम कर ही जा रहे हैं. होता क्या है हार्मोन? बच्चों, हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस which perform the function of control and coordination in plants as well as animals. इन प्लांट्स अगर हार्मोन्स हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स. अगर कोई पूछता है व्हाट इज फाइटो हार्मोन, तो यू विल से फाइटो हार्मोन्स आर दी हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स. एग्जाम्पल हमने की थी केज, ऑल 5 हार्मोन्स, राइट. इन केस ऑफ एनिमल्स इन्हें हम हार्मोन्स ही कहते हैं और कोई नाम नहीं है. इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज ऑल्सो ओनली कॉल्ड एज हार्मोन. करेक्ट. अब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है जो कि एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में आते हैं. ये जो हार्मोन है इट इज़ डायरेक्टली गिवन इनटू ब्लड. जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में तो साइनैप्स बन रहा था, है ना, एक नर्व से दूसरे नर्व में. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. हार्मोन को हमने एक नदी में डाल दिया, जिसके काम का है वो ले ले. अब वहाँ काम का कैसे होगा? रिसेप्टर्स होंगे ना. ब्लड में आ गया, ठीक है. ये जो ब्लड है इसको कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लाइक नदी के अंदर एक पार्टिकल घूम रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर जाता है. नाउ इन दिस बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज हैव रिसेप्टर्स to identify and combine with it. उसे पहचान के उसके साथ जुड़ने के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एड्रेनलिन अगर हार्ट के पास पहुंचता है, ठीक है, उसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या करता है? हार्ट बीट को फास्ट करता है. हार्ट बीट फास्ट होने का मतलब क्या है? मोर ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड. भाई हार्ट जल्दी जल्दी फास्ट करे क्योंकि ब्लड में क्या है? मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है. हार्ट बीट फास्ट, बिकम फास्ट, हार्ट बीट्स फास्ट एंड सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. करेक्ट. दूसरा देखो, यही जब एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड के थ्रू आपकी डाइजेशन सिस्टम के पास पहुंचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, ठीक है, या आपकी स्किन में पहुंचता है, ठीक है, तब क्या होता है? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड पहुंचता है तो वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब उसको ऑक्सीजन मसल्स को देनी है. मसल्स को ऑक्सीजन देनी है, डाइजेशन वीक हो जाएगी, डाइजेशन का काम नहीं होगा, ठीक है. सो यहाँ पे ब्लड सप्लाई विल रिड्यूस. अब ब्लड सप्लाई रिड्यूस का मतलब क्या है? मोर ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स. ठीक. स्केलेटल मसल कौन सी है? आपकी लिम्स में है, जो दौड़ने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए जो काम आती है. यही एड्रेनलिन जब लंग्स में पहुंचती है तो क्या होता है? लंग्स में
या डायफ्राम में पहुंचती है तो क्या होगा, क्योंकि सारी बॉडी में पहुंच रही है तो एट द या रिब मसल्स में पहुंचती है। तो इनका काम क्या है सबका, टू इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। तो आपकी सांस की स्पीड बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। तो आप कैसे सांस लेते हो, भागते हो ना, तो इसका रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक, ये सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं बच्चों, यानी कि आपका जो ब्रीदिंग रेट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा, ठीक है, मसल्स को ब्लड सप्लाई बढ़ी, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, दे आर हेल्पिंग इन डीलिंग विद द सिचुएशन और द इमरजेंसी सिचुएशन। करेक्ट। इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, सच हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच constitutes the part of control and coordination. राइट। सो यानी कि या तो दौड़ जाएं या फिर हम लोग लड़ लें, ये सिचुएशन को हेल्प कौन करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड। इसीलिए इस सिचुएशन को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन भी कहते हैं, जिसमें आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, मसल सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू द मसल्स बढ़ती है, आपकी स्वेटिंग बढ़ जाती है, स्किन को भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करती है ताकि स्वेटिंग इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं। दिस इज़ डन इन द फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। ये एड्रिनल ग्लैंड्स पड़े कहाँ हैं, these adrenal glands are lying on your kidneys like a cap। ये रही आपकी adrenal gland। we have a pair of adrenal glands are at top of kidneys। ठीक, this is where is the adrenal gland। So now what is the difference between the nervous system and the endocrine system? तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, यहाँ क्या काम करते हैं, न्यूरॉन्स। यहाँ क्या काम करता है, हॉर्मोन्स। ठीक, इट इज़ फास्ट मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द स्लो मूवमेंट। यहाँ भी कह सकते हो इट इज़ अ क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और यहाँ इट इज़ द स्लो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो होता है, इट लास्ट, यही कह सकते हो इफेक्ट लास्ट्स for short period of time। और you can say it is short lived। और इसमें आप लिखेंगे effect is long lived। नंबर 5 में आप लिख सकते हो, ये जो इंफॉर्मेशन होती है is sent to स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ जाती है, टू होम इट मे कंसर्न। जिस जिसके काम किया वो रख ले, टू होम इट मे कंसर्न। चलिए एक सिचुएशन देखते हैं हम लोग कि किस तरह से दोनों चीज़ें एक साथ काम कर रही है। सिचुएशन है, यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड and suddenly a fast moving car comes in a way। So what is your response? Your response is
You jump out of the way. करेक्ट, यू जंप आउट ऑफ द वे. यहाँ क्या हुआ, आपने कार को देखा तो व्हाट वाज द स्टिमुलस? स्टिमुलाई वाज विजन और द साइट ऑफ कार. दिस वाज द स्टिमुलस. व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? रिफ्लेक्स एक्शन. और रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप लोग मूव, आप भाग गए. नाउ इसके बाद क्या होगा, सेकेंड चांस क्या होगा? सेकेंड थिंग विल बी एंडोक्राइन सिस्टम विल कम इन एक्शन. एंडोक्राइन सिस्टम कम्स इन एक्शन. ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम ने क्या करना है? इट सेंड्स एड्रेनलिन ऑल ओवर द बॉडी. इसका मतलब अब क्या हुआ, जब एड्रेनलिन आ गई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा, या यू को रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, स्वेटिंग हो गई. ठीक है, इवन व्हेन, ये तब बढ़ा रहता है इवन व्हेन, या यूँ कह सकते हो कॉन्टिन्यूस, इवन व्हेन यू आर आउट ऑफ डेंजर. तो देखो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका. ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होता है? एंड मेक्स यू एंग्री. सो ये काम किसने किया? ये सारा काम एंडोक्राइन ने किया. अब ये तो एक सिचुएशन है. हमारी बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ जो है वो भी इन हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है. कभी देखा है, प्लांट्स तो कहीं भी ग्रो कर सकता है ना, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी ग्रो करता है. पर कभी हमने देखा है कि उंगलियां हमारे फेस पे ग्रो कर गई, या पैर के ऊपर आपका मुंह क्रॉस, आंखें बन गई? ऐसा तो कुछ नहीं होता. देयर इज एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड. तो लेट अस सी कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये क्या बना रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड आता है. हम टॉप टू बॉटम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिट्यूटरी से. पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों, इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर, और यू कैन से इट इज द मास्टर ग्लैंड. ये रिलीज क्या करता है? इट रिलीजेस ऑल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, करेक्ट, या फिर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो हम इन्हें सिंपल फॉर्म में TSH, FSH या GH ग्रोथ हार्मोन भी कह देते हैं. करेक्ट. सो अगर मान लीजिए ये हार्मोन्स ना हो, प्रॉपर सिक्रीशन हो, तो क्या होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स थायराइड. इसके बारे में बात करेंगे जब हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ये जो ग्रोथ है स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, ग्रोथ हार्मोन है. ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट है, जो पिट्यूटरी देता है. अगर ये ग्रोथ हार्मोन ना हो, प्रॉपर सिक्रेशन ना हो, या बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाए, तो दो कंडीशंस बनती हैं. अगर एक्सेस में हो, या ये कॉन्सेंट्रेशन में लेस हो जाए, लेस अमाउंट में हो. एक्सेस में हो तो एक बीमारी होती है बच्चों जिसका नाम है एक्रोमेगाली. ज़रूरत से बड़ा साइज बॉडी का हो जाता है. और लेस कॉन्सेंट्रेशन में हो तो ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म माने छोटा साइज, यानी बॉडी का जो शॉर्ट स्ट्रक्चर रह जाता है. नेक्स्ट हार्मोन हम देखते हैं थायराइड. थायराइड थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है बच्चों, एंड इट इज़ अ बटरफ्लाई लाइक अ ग्लैंड. इन थ्रोट, गले के अंदर होता है आपकी. इसकी सिक्रीशन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. अगर ये कम हो, लेस हो जाए, तो इट लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म.
जिसकी वजह से हो जाती है ओबेसिटी। और अगर ये ज़्यादा हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाए, हाई अमाउंट में हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। इसकी वजह से होता है बहुत ज़्यादा लीन होना। ठीक है, सो मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर कम आता है। थायरॉक्सिन की नॉर्मल प्रोडक्शन हो, अच्छी प्रोडक्शन हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है? आयोडीन। आयोडीन इन आवर डाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर थायरॉक्सिन प्रोडक्शन और थायरॉक्सिन फॉर्मेशन। ठीक, थायरॉक्सिन का काम है क्या? थायरॉक्सिन बच्चों हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, यानी कि इट रेगुलेट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, थायरॉक्सिन रेगुलेट्स metabolism of carbohydrate, protein and fats for balanced growth. अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज गॉइटर। और बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है, दैट डेफिशिएंसी ऑफ विच chemical or deficiency of dash causes goiter, so you need to know it is the iodine। या फिर आपसे पूछा जाता है goiter is a disease of which gland, you should remember it is the disease of thyroid gland। ठीक है, और पता कैसे चलता है goiter का? आपकी जो गर्दन है it becomes swollen neck is the symptom जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज योर एड्रिनल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंड located over kidneys. It occurs in a pair, right? Secretion क्या है इसकी? Adrenaline, also known as emergency hormone। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, या तो लड़ लो या फिर भाग जाओ, ये काम है एड्रेनलिन का। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं हम लोग, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमने लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा है। पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस two hormones, one is insulin, another one is glucagon। ठीक, काम क्या है इनका? इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। कैसे? बाय फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है ये फीडबैक मैकेनिज्म? देखिए, मान लेते हैं ये आपका ब्रेन है, हाँ डिब्बा है आई नो, बट ये ब्रेन है फिलहाल, ठीक है, और यहाँ नीचे आपकी बॉडी है, करेक्ट? जब बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आपका जो ब्लड है वो एक मैसेज देता है ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन इस मैसेज को कहता कि ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो ब्रेन एक मैसेज देता है किसको? पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज के पास मैसेज पहुंचता है कि भैया ब्लड शुगर लेवल हाई है, शुगर लेवल
हाई है, सो क्या करना है, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग इंसुलिन। कहाँ जाती है इंसुलिन, अगेन ब्लड के अंदर, ठीक है, और बॉडी जो पूरी बॉडी में घूम रहा है, और फिर जैसे ही ये बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, व्हेन इट बिकम्स नॉर्मल ब्लड शुगर, सो अगेन अ मैसेज गोज टू ब्रेन, और जब ब्रेन के पास जाता है तो इट स्टॉप्स द पैनक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म, कि बॉडी और ब्लड बताते हैं शुगर लेवल हाई है, तो ब्रेन कहता है पैनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज़ कीजिए। इंसुलिन तब तक रिलीज़ होगी जब तक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ना आ जाए। जैसे ही आ जाएगा ब्रेन को मैसेज जाएगा और पैनक्रियाज की सिक्रीशन को रोक दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। सिमिलरली मान के चलते हैं ये आपका हो गया ब्रेन, ठीक है, ये आपके पैनक्रियाज इन बिटवीन, और ये है आपका ब्लड। ठीक है, इसको हम एक ही फॉर्म में भी बना सकते हैं। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा, ब्रेन ने मैसेज दिया पैनक्रियास को, और पैनक्रियास के साथ उसने बोला कि भैया इंसुलिन को बढ़ा दीजिए, इनकी सिक्रीशन बढ़ाइए। इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ गई, बढ़ने के बाद ब्लड का शुगर कंट्रोल हो गया। ब्लड शुगर लेवल जैसे ही कंट्रोल हो गया, एक और मैसेज गया ब्रेन को, ये अब कंट्रोल है। जब कंट्रोल हो गया तो व्हाट हैपेंड, ब्रेन ने को एक मैसेज गया एंड इट स्टॉप्ड द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, राइट। सिमिलरली अगर ब्लड शुगर लेवल से मैसेज जाता है ब्रेन को कि शुगर लेवल इज लो, तो ब्रेन एक मैसेज देगा और उसको बोलेगा भैया, ब्रेन को एक मैसेज आ गया कि आपको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो कहेगा ग्लूकागॉन, शुगर लेवल कम है, वो कहेगा ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को बढ़ा दीजिए। तो पैनक्रियाज ग्लूकागॉन की सिक्रीशन बढ़ाएगी, कब तक, जब तक ये नॉर्मल ना हो जाए। जैसे ही ये नॉर्मल हो जाएगी, अगेन अ मैसेज विल सेंड टू द ब्रेन एंड इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्शन पहुंच जाएगी तो यहाँ से ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को रोक दिया जाएगा, राइट, secretion will be stopped. So this is what is the feedback mechanism. राइट, और अगर शुगर लेवल बढ़ता है, एबनॉर्मल शुगर लेवल का मतलब क्या है, द डिजीज इज कॉल्ड एज डायबिटीज। सो इन डायबिटीज इंसुलिन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखती है। लास्टली हमारे पास आते हैं गोनाड्स। गोनाड्स ऑल्सो नोन एज सेक्स ग्लैंड्स। अब अगर हम देखें इसमें दोनों हैं आपके पास, इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के केस में इट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन ओवरीज, और मेल्स के केस में it is going to work on testes, ठीक। ovaries are going to produce estrogen and testes are going to produce testosterone. Along with estrogen, another hormone progesterone is also secreted. So दो hormone ovaries release कर रही है, estrogen and progesterone, and in case of male testosterone is produced. दोनों का काम क्या है, दोनों का काम क्या है, एट प्यूबर्टी इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेल होर्सनेस ऑफ वॉइस, राइट। दूसरा आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म,
cells. Then growth of hair, growth of hair in armpits, mustaches. ये सब आपको मेल्स में मिलता है. इन फीमेल क्या होता है प्यूबर्टी के ऊपर, अगर ये हार्मोन्स बनने लगेंगे तो फर्स्ट इज दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन ब्रॉडनिंग ऑफ pelvic region, growth of mammary glands, right? So these are the functions of gonads, or the hormones secreted by the gonads. So with this we come to an end of this chapter. So keep studying, stay happy and stay safe.